हेलो स्टूडेंट्स, आज आप जानते ही हैं नाबार्ड का नोटिफिकेशन आ गया है। सारी की सारी डिटेल्स मोगेम्बो पे हम लोगों ने आपके लिए कवर कर रखी हैं। रजिस्ट्रेशन की फीस 900 और जीएसटी लगा के 944 समथिंग के करीब है फॉर ओबीसी एंड जनरल स्टूडेंट्स, और एससी एसटी के लिए अलग है ये। और क्या अभी तक नियर अबाउट 20 या 25 डेज तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। और जो डेट दिखा रहा है एग्जामिनेशन की, या तो अगस्त के लास्ट हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में। जुलाई की 17 तारीख के बाद 13 दिन ये लगा लीजिए, 30 दिन वो लगा लीजिए, नियर अबाउट 43 डेज हैं आप लोगों के पास, है ना। कितने 43 डेज में आप लोगों को इतना सारा सिलेबस कवर करना है। लेकिन वो सिलेबस हम लोग पार्ट्स में करेंगे। डेली का एक टॉपिक उठाएंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ईएसआई से रिलेटेड, सोशल एंड इकोनॉमिक इशू की सारी जड़ तक जाएंगे हम लोग। आपको और किसी चैनल पे नहीं जाना है, सिर्फ यहीं मिलेगी आप लोगों को ईएसआई की सारी कवरेज और एग्रीकल्चर का एक एक टॉपिक, सॉइल से लेके सॉइल की फर्टिलिटी तक, हैरो से लेके ट्रैक्टर तक, सारा का सारा एग्रीकल्चर का टॉपिक हम लोग आपके लिए कवर कराएंगे। तो आज आप लोगों के लिए वीडियो में गवर्नमेंट स्कीम की वीडियो में जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है नाबार्ड में, आप लोग के लिए एक नई स्कीम लाई है। आइए देखते हैं क्या है वो। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। प्रधानमंत्री, ये तो एक नाम फिक्स ही है, ठीक है। आप लोगों को बाकी का कंटेंट इसका याद करना होता है। रोजगार प्रोत्साहन योजना, क्या समझ रहे हैं आप? रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार क्या हो सके, आपके बढ़ सकें। अब कौन कराएगा भाई? जो नौकरी दे सकता है वही तो रोजगार का प्रोत्साहन कराएगा। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको सरकार की तरफ से मदद मिल रही है हर किसी चीज़ में, चाहे वो ईपीएफ हो या ईपीआई हो, ईपीएफओ हो या एलआईएन हो, हर किसी चीज़ में सरकार की तरफ से मदद मिल रही है। देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात, इसका एम क्या है? एम है इंसेंटिवाइज करना एम्प्लॉयर्स को फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। किसी की फैक्ट्री है, 10% काम कर रहे हैं, 10 की जगह 15 को उसमें नौकरी दिलवाए। रोजगार प्रोत्साहन योजना। अब कौन से लोग ये स्कीम में अंदर इसमें एंट्री कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं? ऐसे एम्प्लॉयर्स जिनके पास रजिस्टर्ड होने चाहिए ईपीएफओ के साथ और वैलिड एलआईएन होना चाहिए, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैलिड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए उनके पास, ठीक है। उसके बाद एडेड एम्प्लॉय, उन्होंने अपनी कंपनी में एम्प्लॉय को ऐड करा हो 2016 से पहले या बाद में, ठीक है। ये दो चीज़ें किसकी? एम्प्लॉयर्स की, मतलब जो नौकरी दे रहा है, ठीक है, उनकी कंडीशन सही है। अब एम क्या है पता चल गया, इंसेंटिवाइज करना एम्प्लॉयर्स को जनरेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। अब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेइंग फुल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट द्वारा पे करा जाएगा, ईपीएस का कंट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट द्वारा ही पे करा जाएगा। कितना पे करा जाएगा? 3.67%, और ईपीएस का होगा 8.33%। तो अब देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में। कि एक तो है एम्प्लॉयर, है ना, एक तो हो गया बेटा देखो आप लोगों का एम्प्लॉयर, अब एक हो गया एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय आएगा एम्प्लॉयर के पास, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस सरकार की तरफ से फिक्स कर दी गई हैं कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तब आप लोग इस योजना में इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या है? पहली देखते हैं एम्प्लॉयर की। सबसे पहली बात तो ऑल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ, जितनी भी कंपनियां या फैक्ट्रियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ईपीएफओ के साथ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के साथ, ठीक है। उसमें रजिस्ट्रेशन किनका होना चाहिए? एम्प्लॉयर का, ओके। उसके बाद क्या है? एक वैलिड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। किसका? एम्प्लॉयर्स का क्या होना चाहिए बेटा? वैलिड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एलिजिबिलिटी एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में एम्प्लॉयज की क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अब आते हैं एम्प्लॉयज की एलिजिबिलिटी पे। सबसे पहली बात तो है शुड हैव वैलिड आधार कार्ड, ओके। एक आधार नंबर होना चाहिए उनके पास, किनके पास? एम्प्लॉयज के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो पहले कहीं वर्क कर रहे थे तो उनकी इनकम 15,000, कितनी? 15,000 से बिलो होनी चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको वो कुछ भी दे सकता है, 14,000, 12,000 या 13,000। आपको याद होना चाहिए एम्प्लॉय का वेजेस कितना होगा, 15,000 से कम होगा, ठीक है। और एम्प्लॉयज के पास क्या होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए वैलिड। और एम्प्लॉयर में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर में एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर्ड होना चाहिए ईपीएफओ के साथ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के साथ, और उनके पास वैलिड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, पहले हमने इसका एम देख लिया है, पूरा वर्क देख लिया है, किस किस तरह से स्टार्ट हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से होता है ये सारा का सारा जितना भी है। अब बाकी क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, और जो जो टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वीडियो और आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। अब जल्दी हम लोग आपके लिए ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज जो कहीं नहीं मिलता है जिसका कंटेंट, उसका कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बाकी लोग आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारी तरफ से आप लोगों का सिलेक्शन हो नाबार्ड में, है ना। तो इसलिए एम्प्लॉय जितना भी रहता है, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम लोग एक्सपीरियंस वाले हैं। अब हम आपको बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा सिलेबस में से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, सारा का सारा सिलेबस नहीं उठाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ को ब्रेक करके आपके 43 डेज में पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, सब सिर्फ मोगेम्बो के प्लेटफॉर्म पे। तो जुड़िए हमारे साथ, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए क्या चाहिए आपको, हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।